दोस्तों, इंदौर की जेल के भीतर कुछ कैदी आपस में बात कर रहे थे। तभी एक कैदी ने दूसरी तरफ बैठे शख्स से कहा, कब्र में जाकर अगर उस मुर्दे के साथ कुछ गलत किया जाए तो उसकी रूह तुम्हारे कब्जे में हो जाएगी। मतलब वो ऐसे काम करेगी जैसे कोई जिन काम करता है। आप जो कुछ भी चाहोगे वो मिलेगा, पैसा, धन, दौलत, जो भी चाहोगे वो मिलेगा तुम्हें। तभी दूसरे कैदी ने बोला, ये तो कुछ अजीब लग रहा है। अगर ऐसा होता तो हर एक इंसान कब्र के अंदर जाता और अपने जो चाहता वो करवाता, मतलब जो वो सोचता वो होता। तभी उस कैदी ने कहा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कब्र के अंदर जाना। धीरे धीरे उस कैदी ने उस दूसरे कैदी को अपनी बात मनवा ली, मतलब उस पर अपना इम्प्रेशन दिखाते हुए सारी बातें मनवा ली उसको। लेकिन दोस्तों, वो जो दूसरा कैदी था वो 13 साल से उस जेल के अंदर था। उसकी दुनिया सीमित थी। वह इस बात की कल्पना भी नहीं कर पाया था कि उसे कोई ऐसा मौका भी मिल पाएगा, क्योंकि उसे आजीवन कारावास की सजा हुई थी। लेकिन उसने जेल के अंदर न किसी से लड़ाई झगड़ा किया और बड़े शांत स्वभाव से रहने के कारण उसे छोड़ दिया गया। और उसकी सजा पूरी होने के बाद वह रिहा कर दिया गया। रिहाई के कुछ समय ही बाद उसने वही कदम उठाया जिसकी बात जेल में हो रही थी। उसने किसी कब्र में प्रवेश किया और जो हुआ जिसने किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं स्टोरी बाय नितिन। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं। यह वाकया मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से जुड़ा हुआ है। खंडवा शहर में एक बड़ा कब्रिस्तान है और यह घटना उसी के अंदर हुई है। तारीख थी 22 सितंबर 2025। सुबह के लगभग 7 बजे का समय था। परिवार जल्दी जल्दी से उठ रहा था क्योंकि कब्र पर जाकर फातिया पढ़ना था। दोस्तों, फातिया और कुरान की आयतें इसलिए पढ़ी जाती हैं कि मरने वाले रूह को सुकून मिले। ये दुआएं इसलिए होती हैं कि उसे कब्र के अजाब से राहत मिल सके। परिवार कब्रिस्तान पहुंचता है और जो नजारा उन्होंने देखा वह दिल दहला देने वाला था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चेहरे पर हैरानी थी, यानी कि जो सिर्फ कुछ ही घंटों पहले दफनाई गई थी एक महिला जिसकी उम्र लगभग 70 साल थी, जो कि एक बुजुर्ग महिला थी जिनकी कब्र पैरों की तरफ से खोली गई थी। कब्र की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर प्रवेश किया हो। वहां मौजूद लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ है। लोग सोचने लगे शायद कोई जानवर आया होगा। शुरू में लोगों को लगा कि शायद यह सब किसी जानवर की हरकत है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि जंगली जानवर, कुत्ते वगैरह आके लाश को खोद के खा पी लेते हैं, मतलब छेड़छाड़ कर देते हैं। कई बार कब्र के अंदर जंगली जानवर या कुत्ते घुस जाते हैं। वे लाश को नोचते घसोटते हैं और ये सब हरकतें खाने के चक्कर में कर देते हैं। इसी बीच एक और खबर सामने आई। पास ही में रहने वाले रेलवे के कर्मचारी, उनका भी इंतकाल हो गया था। तारीख थी 21 सितंबर 2025, यानी उस महिला की मौत से 1-2 दिन पहले। इन दोनों लोगों की कब्र आसपास ही मौजूद थी, करीब में थी। अब लोग यह सोचकर उस रेलवे कर्मचारी की कब्र के पास गए कि वहाँ के भी हालात देखे जाएं। जब उन्होंने कब्र को देखा तो नजारा बिल्कुल वही था जैसा 70 साल की महिला बुजुर्ग की कब्र के साथ हुआ था। वही हालत उस कब्र में भी दिखाई दी। अब लोगों के दिल भारी हो गए। अफसोस और गुस्सा दोनों बढ़ गया था। इसी दौरान ये सूचना शहर के काजी तक पहुँचाई गई। उनका नाम था सैयद निसार अली। लोगों ने उनसे कहा कि रात को 2 कब्रों को किसी ने खोदा है और जो वहाँ पे घटना हुई है उस घटना के बारे में उनको बताया। उन्होंने बताया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कब्र के अंदर दाखिल हुआ है और गलत काम करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, जैसे ही ये बात काजी साहब ने सुनी, वे तुरंत मौके पर पहुंच गए। अब तक खबर यह पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी। कब्रिस्तान में लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गए। वहाँ मौजूद हर इंसान के दिल में गुस्सा था और गुस्से की वजह भी थी। दोस्तों, दरअसल ये कोई पहली घटना नहीं थी। इससे पहले भी 17-18 मई 2025 की रात को कुछ ऐसा ही हुआ था। उस वक्त सिंहाड़ा नाम के गांव में 3 कब्रों के साथ वही हरकत हुई थी। एक कब्र बुजुर्ग आदमी की थी, दूसरी कब्र एक महिला की थी और तीसरी कब्र एक नौजवान लड़के की थी। दोस्तों, तीनों कब्रों को किसी ने खोदा था। उन्हें अजीब तरह से नुकसान पहुंचाया गया था। उस समय भी लोगों के दिलों में बहुत गुस्सा था। पूरे गांव में उबाल था और सवाल उठ रहे थे। लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कौन कर रहा है। दोस्तों, अब कहानी 2 दिन आगे और बढ़ती है, यानी 19 और 20 मई 2025 की रात का किस्सा। खंडवा के बड़े कब्रिस्तान में उस रात फिर एक अजीब हरकत सामने आई। 4 महिलाओं की कब्रें पैरों की तरफ से खोदी गई थी। उन कब्रों में भी किसी के प्रवेश करने के निशान मिले।
इस घटना ने लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया। अब तक की घटनाओं का सिलसिला जोड़कर देखें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 17-18 मई की रात को 3, फिर 19-20 मई की रात को 4 और 21-22 सितंबर को 2, यानी कुल मिलाकर 9 कब्रों के साथ एक जैसी हरकत की गई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कौन ये सब कर रहा है और क्यों कर रहा है। इस बार की रात और खास थी क्योंकि ये अमावस्या की रात थी। क्योंकि अमावस्या की रात अक्सर लोग रहस्यमयी और डरावनी मानते हैं। इसी वजह से पूरे शहर का माहौल और ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। लोग सवाल करने लगे, आखिर ऐसी रात ही क्यों चुनी जाती है। पुलिस ने हालत की गंभीरता को समझा, शहर के जिम्मेदार लोग और धर्म गुरुओं को बुलाया। उनसे कहा गया कि कब्रिस्तान की सुरक्षा के लिए आप सबको सजग रहना होगा। रात में निगरानी के लिए लोगों को तैनात करने की सलाह दी गई। लेकिन कब्रिस्तान जैसे सन्नाटे वाले स्थान पर रात भर रहना आसान नहीं था। यहाँ तक कि बहादुर लोग भी डर और झिझक महसूस करते हैं। इसी वजह से पुलिस ने एक नया कदम उठाया। पुलिस ने कब्रिस्तान के अलग अलग हिस्सों पर कैमरे लगवाए। पुलिस ने लगभग 13 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए। मकसद सिर्फ एक ही था कि आखिरकार असली सच सामने आए। शहर काजी सैयद निसार अली ने पुलिस अफसर से गुजारिश की। उन्होंने कहा जो कैमरे लगाए गए हैं उनकी रात की रिकॉर्डिंग देखी जाए ताकि यह पता चल सके हकीकत क्या है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किए। अलग अलग कैमरों की सीसीटीवी फुटेज को बड़े बारीकी से देखा गया। पूरी रात की घटनाओं को सीसीटीवी कैमरे में देखा गया। तभी एक अहम सुराग पुलिस के हाथ लगा। दोस्तों, 21 सितंबर 2025 की रात का दृश्य कैमरे में कैद हो गया था। रिकॉर्डिंग में साफ दिखा कि एक व्यक्ति जो दिन में भी कब्रिस्तान में आया है, उसने आसपास देखा और ये समझ लिया कि यहाँ 2 नई कब्रें हैं। उसने ये तो समझ लिया था कि यहाँ पे अभी नई 2 कब्रें हैं, लेकिन उससे ये नहीं पता था कि महिला की कब्र कौन है और पुरुष की कब्र कौन है। लेकिन ये जरूर जान गया था कि आज 2 लोग दफनाए गए हैं। जब रात हो जाती है तो वही व्यक्ति रात को वापस उसी कब्रिस्तान में आता है। दोस्तों, कैमरे में कैद हुआ दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। वह शख्स पूरी तरह से नग्न अवस्था में कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ और फिर धीरे धीरे पहली कब्र की तरफ बढ़ा। वह कब्र खोदने लगा। पहले रेलवे कर्मचारी की कब्र के अंदर गया। कुछ समय कब्र के अंदर रहा, फिर वापस बाहर आया। फिर दूसरी कब्र की तरफ गया। दूसरी कब्र वही थी, 70 साल की बुजुर्ग महिला की। वह दूसरी कब्र के अंदर भी गया और काफी वक्त वहीं बिताया और फिर बाहर निकल आया। लोगों ने अनुमान लगाया कि ऐसा ही पैटर्न पहले की घटनाओं में भी रहा होगा। यहाँ एक बात और थी, वह पूरा नग्न था, बिना किसी कपड़े के कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था। यह नजारा देखने वाले पुलिसकर्मी और लोग देखकर सहम गए। सब सोचने लगे, आखिरकार यह व्यक्ति नग्न होकर कब्र के अंदर क्या कर रहा था। कैमरे में दिखने वाले शख्स की उम्र लगभग 50 साल के आसपास समझ में आती है। पुलिस ये अंदाजा लगाती है। पुलिस ने कोशिश की कि उसका चेहरा दिखाकर पहचान करवाई जाए। लोगों के सामने सीसीटीवी फुटेज दिखाकर उसकी पहचान करने की कोशिश की गई। अंततः पता चला कि उस शख्स का नाम आयूब है। उम्र लगभग 50 साल है, जिसके पिता का नाम इस्माइल अली है। वह थाना जावर के गांव मुंदवाड़ा का रहने वाला था। जब पुलिस ने उसके अतीत के बारे में जानने की कोशिश की और पूछताछ इधर उधर लोगों से की तो पता चला कि उसके ऊपर लगभग 13 मुकदमे हैं और ये मुकदमे 2008 से लेकर 2011 के बीच दर्ज हुए थे, जिसमें चोरी, हत्या और अन्य गंभीर आरोप भी शामिल थे। रिकॉर्ड में यह भी था कि साल 2009 में उसने अपनी पत्नी की हत्या की थी। कथित तौर पर उसे जिंदा जला दिया था। बाद में उसने दूसरी शादी की और दूसरी पत्नी की भी बड़े हिंसक तरीके से हत्या कर दी थी। कथित तौर पर दूसरी पत्नी को उसने कुएं में धकेल दिया था और जब तक उसे नहीं निकाला था जब तक उसकी जान नहीं चली गई थी। इन आरोपों के चलते उसे सजा भी हुई थी और वह सजा काट रहा था। 15 मई 2025 को वह इंदौर की सेंट्रल जेल से रिहा हुआ था। पुलिस जब उससे पूछताछ करने लगी तब उसने अपनी दास्तान सुनाई। उसने बताया कि जेल के भीतर एक साथी कैदी ने उसे कब्र के अंदर जाने की बात ये बताई थी। उस कैदी ने बताया था कि अगर मृतक शरीर के साथ कुछ गलत किया जाए और कुछ विशेष क्रियाएं की जाएं तो उस मृतक के रूह पर काबू पाया जा सकता है। आयूब ने बताया कि वह कुछ शक्ति हासिल करने के लिए कब्र के अंदर गया था। उसने कब्रों के अंदर जाकर बाल काट कर और कुछ धार्मिक सा दिखने वाले कर्म करने का भी दावा किया।
साथ ही उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने उन मृतकों के शरीर के साथ अनैतिक हरकतों का प्रयास किया है, जिसका विवरण वह विस्तार से बताने से इनकार कर रहा था। पुलिस ने परिवार वालों से कहा, अगर सच सामने लाना है तो पोस्टमार्टम कराना होगा, लेकिन घर वालों ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि मिट्टी तो पहले ही खराब हो चुकी है, क्यों और ज्यादा छेड़छाड़ की जाए। वो नहीं चाहते थे कि मृतक की इज्जत पर और उंगली उठे, इसीलिए पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। एसपी ने डीएम को पत्र लिखा कि इस अपराधी पर रासुका लगाई जाए ताकि ये लंबे समय तक जेल में ही रहे, और डीएम ने मंजूरी दी कि इसे ऐसी जगह रखा जाए जहाँ कोई इंसान न दिखे। दोस्तों, इसके बाद पुलिस इसे जेल ले जाती है और आयूब को वर्ग सी के कैदियों के साथ अलग रखा जाए। दोस्तों, ये मामला केवल अपराध का नहीं था, मानसिक विकृति और अंधविश्वास का नतीजा था। दोस्तों, जब यह खबर मीडिया और सोशल मीडिया पर छपी तो लोग यकीन नहीं कर पाए कि इतना सीधा सादे चेहरे वाला व्यक्ति कि इतना गंदा और घिनौना कृत्य कर सकता है। पुलिस जांच में सामने आया कि आयूब ने सिर्फ 1 या 2 के साथ नहीं बल्कि 4 कब्रों के साथ छेड़छाड़ की थी। इन कब्रों में दफन महिलाओं की उम्र 50 से 74 साल तक की थी। उसने न बच्चों को, न जवान को, न बूढ़ों को, उसने किसी को नहीं छोड़ा। हर किसी की कब्र को उसने नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो हजारों लोग इकट्ठा हो गए और लोग चीखने चिल्लाने लगे, इसे हमको दे दो, मैं इसे सीधा गोली मारूंगा, गोली से मारो इसको, जनता देगी सजा। लेकिन दोस्तों, कानून भी कोई चीज होती है। कानून ये इजाजत नहीं देता है, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसे जनता के हवाले करने का ये कानून इजाजत नहीं देता है। और कानून ने आयूब को जेल भेज दिया ताकि कानून के दायरे से उसे सजा मिले। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी सच्ची कहानियां हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक सच्ची घटना के साथ।